भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक बेहद महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आज एक उच्च कोटि के योगी की जिज्ञासा प्राप्त हुई है और इसे सम्मिलित करना नितांत आवश्यक है। श्रीमान शैडो वॉकिंग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हाँ, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हो सके तो अपनी जिज्ञासा के साथ अपना नाम अवश्य लिखें, जिससे कि मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी से आपको संबोधित नहीं करना पड़े। लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम शैडो वॉकिंग जी। खुश रहिए, जगत जननी माँ की कृपा ऐसे ही आप पर हमेशा बरसती रहे। संप्रज्ञात समाधि में साधक को गहन शांति या आनंद की अनुभूति होती है, तो क्या साधना करते करते ऐसी अवस्था भी प्राप्त की जा सकती है कि फिर किसी साधना की आवश्यकता ही न रहे और साधक को वो समाधि वाला आनंद हर अवस्था में प्राप्त होता रहे? अगर ऐसी अवस्था वास्तव में ही है तो फिर वह जीवन मुक्त महात्मा संसार में व्यवहार कैसे कर पाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि गहन आनंद की अवस्था में डूबा चित्त कुछ नहीं कर सकता। उसे कुछ करने के लिए उससे बाहर आना ही पड़ेगा। और अगर परम शांति को ध्यान में डूबकर ही अनुभव किया जा सकता है तो ध्यान तो जीवन का एक छोटा सा भाग है, बाकी जीवन तो कर्म ही करना पड़ता है। बुद्धि कहती है कि जब तक योग अभ्यास के द्वारा चित्तवृत्ति शांत या एकाग्र है तभी तक शांति या आनंद का अनुभव है। तो क्या आनंद का अनुभव भी एक अवस्था का अनुभव मात्र है? वह चित्त की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। अगर ऐसा है तो चित्त की स्वाभाविक अवस्था क्या है? इस जटिल विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें। श्रीमान शैडो वॉकिंग जी, आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है, निश्चित रूप से इस जिज्ञासा से ही दिखाई दे रहा है कि आप एक सामान्य साधक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि व्यक्ति का स्तर बता देता है कि उसकी साधना की अवस्था किस लेवल की है। व्यक्ति के दो शब्द ही बता देते हैं कि उसके ज्ञान का स्तर क्या है। आपकी यह जिज्ञासा आपकी साधना के मार्ग में उपलब्धि को स्पष्ट रूप से दिखा रही है। आप निश्चित रूप से एक सिद्ध योगी हैं, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। अब जहाँ बात आती है आपकी जिज्ञासा की, तो मैं इसे जिज्ञासा भी नहीं कह सकता। यह साधना से संबंधित आपका आत्म अनुभव है, आपका व्यक्तिगत अनुभव जो साधना के संबंध में आया, उसी में से आपने कुछ बाहर निकालकर मेरे समक्ष डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं। आपने लिखा है, संप्रज्ञात समाधि में साधक को गहन शांति या आनंद की अनुभूति होती है, तो क्या साधना करते करते ऐसी अवस्था भी प्राप्त की जा सकती है कि फिर किसी साधना की आवश्यकता ही न रहे और साधक को वो समाधि वाला आनंद हर अवस्था में प्राप्त होता रहे? जहाँ तक मैंने साधना के विज्ञान को समझा है, ध्यान के ज्ञान को समझा है, समाधि की अवस्था को समझा है, वहाँ तक मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि साधना करते हुए, ध्यान करते हुए समाधि की अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद उस अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है। उस अवस्था से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो वहाँ पर फिर सांसारिक वृत्तियाँ कार्य करने लगती है। बिना सांसारिक वृत्तियों के आप इस संसार में कार्य कर ही नहीं सकते। तो स्थिति यह बनती है कि वह जो आनंद है, जो समाधि की अवस्था में, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है, उसे बाद में स्थायी नहीं रखा जा सकता। मैंने भी प्रयास किया है किंतु संभव दिखाई नहीं देता। हाँ, अत्यंत उच्च कोटि के जो योगी होते हैं और जो सांसारिक जीवन से विरक्त हो जाते हैं, जो पूर्ण संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए इस आनंद में बने रहना स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि वे समाधि से बाहर आने के बाद भी संसार के अधिक झंझटों में नहीं फंसेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि वे निरंतर अपने चित्त को शांत बनाए रखें, दुनियादारी के झंझटों से दूर रखें, जो कि एक सन्यासी रख सकता है, तो उनको वह आनंद निरंतर प्राप्त होता रह सकता है। वे तुरीय अवस्था में रह करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं, निरपेक्ष रह करके। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं करता, उस तरीके से सन्यासी जीवन चर्या को चला सकता है। किंतु यदि हम गृहस्थ में रह रहे हैं और दुनियादारी के सारे झंझट अभी चिपके हुए हैं, तो निश्चित है, मुझे लगता नहीं है कि समाधि से आने के बाद, लौटने के बाद वह आनंद स्थायी रह सकेगा, क्योंकि लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपका मन, आपका चित्त इस संसार के कार्यों को करते हुए उनके साथ चिपक ही जाता है। आप बिल्कुल अप्रभावी रहें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो आपने लिखा है, फिर किसी साधना की आवश्यकता ही करते करते ऐसी अवस्था भी प्राप्त की जा सकती है कि फिर किसी साधना की आवश्यकता ही न रहे और साधक को वो समाधि वाला आनंद हर अवस्था में प्राप्त होता रहे। मुझे संभव दिखाई नहीं देता।
बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी अवस्था वास्तव में ही है तो फिर वह जीवन मुक्त महात्मा संसार में व्यवहार कैसे कर पाएगा? नहीं कर सकता। हाँ, एक सन्यासी अवश्य रह सकता है, सांसारिक व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन एन केन प्रकारेण चलाना है। और जहाँ तक बात है उच्च कोटि की समाधि की अवस्था की, तो वहाँ जाकर के तो अमृत के प्रभाव से वैसे भी भूख बहुत कम हो जाती है। सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति तो कोई आसक्ति रहती ही नहीं है, तो चित्त में विक्षेप आने का प्रश्न ही नहीं रहता। यदि हम गृहस्थ में भी हैं तो ऐसी स्थिति में भी जब समाधि के आनंद में डूबते हैं तो यह दुनियादारी झंझट लगने लगती है। फिर उसी आनंद में डूबे रहने की इच्छा होती है। कोई बात भी करता है तो सुहाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक सन्यासी ही हमेशा उस आनंद में बना रह सकता है, किंतु गृहस्थ के लिए यह सब संभव दिखाई नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तो तैयार हो गया, किंतु क्या वह उस युद्ध में बिल्कुल निरपेक्ष होकर के युद्ध कर सका? अभिमन्यु की जब हत्या हुई तो उस स्थिति में अर्जुन स्वयं इस स्थिति से टूट गया और ऐसा संकल्प धारण कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में जीवन प्रभावित होता है, मानसिकता प्रभावित होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि गहन आनंद की अवस्था में डूबा चित्त कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल आपको सही लगता है, उसे कुछ करने के लिए उससे बाहर आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आना ही पड़ेगा। कोई भी रास्ता नहीं है। यदि आप उच्च स्तरीय साधना में डूबे रहेंगे तो सांसारिक कार्य नहीं कर सकते। सांसारिक कार्य आपके लिए बोझ बन जाएंगे, बहुत अधिक बोझ बन जाएंगे। आपको नीचे आकर ही संसार के लिए जीना पड़ेगा। और अगर परम शांति को ध्यान में डूबकर ही अनुभव किया जा सकता है तो ध्यान तो जीवन का एक छोटा सा भाग है, बाकी जीवन तो कर्म ही करना पड़ता है। देखिए, कर्म करते हुए ही ध्यान को साधना है। हमें यह अवश्य ज्ञान रहे कि कर्म भी करना है और ध्यान भी करना है। ध्यान का ज्ञान बना रहे और कर्म भी निरंतर चलता रहे। एक अवस्था आने पर कर्मों से मुक्ति प्राप्त की जाए, अर्थात कर्मों से संन्यास लिया जाए और फिर उस सच्चिदानंद में ही डूबा जाए, उसी में पूर्णतया तल्लीन हुआ जाए। हमारे तत्वज्ञानी ऋषि मुनियों ने आश्रम व्यवस्था का जो विधान किया था वह बड़ा ही विज्ञान युक्त था, किंतु आज हम उसे भूल चुके हैं। इसीलिए सनातन अपने वास्तविक वजूद से, वास्तविक चरम उत्कर्ष से भटक गया है। बाकी सनातन का हर नियम पूर्ण विज्ञान पर आधारित था। बाकी जीवन तो कर्म ही करना पड़ता है। बुद्धि कहती है कि जब तक योग अभ्यास के द्वारा चित्तवृत्ति शांत या एकाग्र है तभी तक शांति या आनंद का अनुभव है। तो क्या आनंद का अनुभव भी एक अवस्था का अनुभव मात्र है?
देखिए, आनंद का अनुभव निश्चित रूप से एक अवस्था ही है, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप आनंदमय ही है। वह परब्रह्म परमात्मा आनंदमय ही है, और वह आनंदमय है इसका एहसास जब तक चित्त की वृत्तियां जीवित है, जब तक हमारा मन जीवित है, तब तक ही होता है। जैसे ही मन मरता है, वैसे ही उस आनंद का अनुभव होना भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अवस्था अवश्य है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। यह एक अवस्था ही है, लेकिन यहाँ पर यह जो आनंद प्रकट हो रहा है, यह चित्त का नहीं है, यह आत्मा का आनंद है। क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा को आनंदमय कहा गया है, और आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में हमारा मन, हमारा चित्त उसे देख रहा होता है, उस आत्म स्वरूप को महसूस कर रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर चित्त भी, मन भी जीवित है, और आत्मा का अस्तित्व तो है ही सही। उस अस्तित्व के आनंद को हमारा चित्त अनुभव कर रहा है। वह चित्त की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। चित्त की स्वाभाविक अवस्था अगर ऐसा है, तो चित्त की स्वाभाविक अवस्था क्या है? देखिए, चित्त की अवस्था नहीं, आत्मा की स्वाभाविक अवस्था, हमारा जो आत्म तत्व है, उसकी स्वाभाविक अवस्था, वह पूर्णतया निर्विकल्प, निराकार, निरपेक्ष है। किंतु उसके साथ जब मन जुड़ता है, चित्त जुड़ता है, तो उस स्थिति में अनुभव अभिव्यक्त होते हैं। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि चित्त की यह स्वाभाविक अवस्था नहीं है। नहीं, चित्त की स्वाभाविक अवस्था तो इसे आप मान सकते हैं। आनंद की जो स्थिति है, इसे चित्त की स्वाभाविक अवस्था मान सकते हैं, क्योंकि चित्त तो जीवित ही यहाँ तक ही है, वृत्तियां तो जीवित ही यहाँ तक हैं। आगे जाने पर तो संपूर्ण वृत्तियों का विलोप हो जाता है। चित्त पर पड़े हुए जितने भी संस्कार थे, वे विलोपित हो जाएंगे। हाँ, आप जो कह रहे हैं चित्त की स्वाभाविक अवस्था, तो इसे इस दृष्टिकोण से यदि देखें, हम चित्त को यहाँ पर आत्मा ही मान लें, तो फिर आप जो कह रहे हैं यह बिल्कुल सही है। आत्मा की स्थिति सिर्फ आनंदमय नहीं है, निर्विकल्प है, वहाँ पर कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल निरपेक्ष है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा चित्त पूर्णतया निर्विकल्प समाधि में जा करके शांत हो जाता है, विलोपित हो जाता है, क्रिया शून्य हो जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शून्य ही शेष रहता है। एक शून्य जहाँ पर कुछ भी नहीं, न कोई वृत्ति है, न कोई प्रकाश है, बस सिर्फ एक सन्नाटा है, एक सन्नाटा,
सब कुछ समाप्त, सब कुछ अंधकारमय, प्रकाशमय भी नहीं, अंधकारमय, सब कुछ काल कवलित, माँ काली का जीवंत प्रकट स्वरूप, महाकाल का जीवंत प्रकट स्वरूप। इसलिए चित्त की, आत्मा की अंतिम अवस्था पूर्णतया निराकार है, बिल्कुल आनंद से हीन है और अनुभव से रहित है। घोर अंधकार युक्त है, कोई प्रकाश नहीं और कोई अनुभूति भी नहीं। मैंने इस विषय को इतना ही जाना है, इतना ही समझा है। जितना जाना है, जितना समझा है, उतना आपको समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है मैं आपको सही तरीके से नहीं समझा पाया हूँ। अगर कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी, क्योंकि आज मैं एक सिद्ध योगी से संवाद कर रहा हूँ, किसी सामान्य साधक से नहीं। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।